छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला पुल टूटा है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत गंभीर खबर है। जो पुल दो राज्य यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ता हो, जिस पुल से 80 से ज्यादा गांव जुड़ते हों, जो पुल करीब 1 लाख लोगों के आने जाने का साधन हो, जिस पुल से पूरे इलाके का 90% व्यापार होता हो, जो पुल उस इलाके के लोगों की जिंदगी बचाने का जरिया हो, और जिस पुल के टूटने से महंगाई भी बढ़ जाए। अगर ऐसा पुल टूट जाए तो क्या होगा? सोचिए जरा एक बार, आखिर क्या होगा? आज हम आपको ऐसे ही पुल की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके टूटने से एक बड़े इलाके के विकास का पहिया रुक गया। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं वह है छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। तो चलिए पुल टूटने की कहानी आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले पुल को लेकर क्या कह रही हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, आपको यह सुना देता हूं। सुनिए कलेक्टर मैडम का बयान। उसमें वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जो थोड़ा दूर है वो भी 4 व्हीलर के लिए। इसके अलावा 2 व्हीलर और जो पैदल यात्री है वो उस पुल का उपयोग कर रहे हैं। अब इसके संबंध में पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया है कि इसके संबंध में एस्टीमेट बनाए और अपने विभाग को भेजे। विभागीय बजट आने पे उसका मरम्मत या निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर मैडम कह रही हैं कि पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया गया है, बजट सैंक्शन होगा और बजट आने पर पुल को बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये बजट कब तक आएगा और पुल कब तक बनेगा, इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन याद रखिएगा, ये खबर बहुत बड़ी है, इतनी सामान्य नहीं है जितनी सामान्य तरीके से कलेक्टर मैडम बोल रही हैं। तो चलिए खबर बतानी पड़ेगी, खबर आपको दिखाता हूं। इसलिए आप ये तीनों तस्वीरों को देखिए। बीच में एक पुल है और इसके दोनों तरफ बसें खड़ी। एक तरफ की बस से लोग उतर रहे हैं, फिर पैदल पुल को पार कर रहे हैं और दूसरी बस में बैठकर आगे जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ की सीमा किसी दूसरे देश से लगने लगी है क्या, जो लोगों को बस बदलना पड़ रहा है? क्या यह नदी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो पहली बस से उतरकर लोग दूसरी बस में चढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है भाई, ये किसी दूसरे देश की सीमा नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह कुछ और है। जानना चाहते हैं ना, विस्तार से देखना चाहते हैं ना? चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। ये तस्वीर देखिए, यह गोहडारी नदी का पुल है जो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को जोड़ता है और जनकपुर से शहडोल के लिए जाने वाला इकलौता मुख्य मार्ग भी है, मुख्य मार्ग। लेकिन इसी महीने की 20 तारीख को नदी में बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पुल इसके सामने नहीं टिक पाया और पानी की तेज धार की चपेट में आकर पुल डैमेज हो गया और हालत इस तरह हो गई कि इस पुल से कोई भी बड़ी गाड़ी अब पार नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। इसके पिलर इतने कमजोर हो चुके हैं कि अगर किसी बड़े वाहन का बोझ इस पर पड़ा तो बचा खुचा हिस्सा भी टूटकर नदी में गिर सकता है। ऐसे में सावधानी के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है। मिट्टी और पेड़ रखकर रास्ता बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से कोई भी बस या कार इस पुल को पार नहीं कर सकती। इसलिए लोगों को 2 बस का सहारा लेना पड़ता है और घंटों इंतजार करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि एक साधारण पुल ही तो है, एक सामान्य नदी पर बना यह पुल कितना खास हो सकता है और हजारों लोगों की जिंदगी कैसे इस पुल के सहारे चलती। आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर कुछ आंकड़े भी दिखाऊं। देखिए, हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस, देख सकते हैं आप लोग। देखा आपने, स्कूली बच्चे अपना स्ट्रगल बता रहे हैं। एक मां अपने बच्चे को गोदी में लेकर पुल पार कर रही है तो कोई तेज दौड़कर भाग रहा है, क्योंकि उससे डर है कि नदी के दूसरी तरफ खड़ी बस कहीं छूट ना जाए। लेकिन ये आम आदमी है भाई साहब। इन आम आदमियों के कष्ट और तकलीफ की सुनवाई उतनी तेजी से नहीं होती है जितनी माननीयों की होती है और जितनी अफसरों की होती है। अब बताइए, इन बच्चों की गुहार कौन सुनेगा?
इन्हें कौन सुरक्षित करेगा? अपने बच्चे को गोदी में उठाने वाली मां का सफर कौन आसान बनाएगा? और दौड़ते हुए आदमी को समय पर बस कौन पकड़वाएगा? और ये सब रक्षाबंधन के त्योहार में अपने अपने घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। एक छोटा परिवार हो, गरीब परिवार हो, जब वो रक्षाबंधन में अपने घर पहुंचता है तो मां सीने से गले लगाती है। साल साल भर बहनें इस क्षण का इंतजार करती है। इस पवित्र त्योहार में बाधा बन गया है ये पुल, इसलिए इतनी सामान्य बात नहीं है। और जानते हैं, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और रोजगार तक सब इसी पुल पर निर्भर करते हैं, सब इसी पुल पर निर्भर करते हैं। इस इलाके के सभी अच्छे और बड़े स्कूल जनकपुर में हैं। ऐसे में कई गांवों के 250 से 350 बच्चे पुल को पार करके दूसरी तरफ पढ़ने जाते हैं। पहले बच्चे 4 बोलेरो, 2 बस और 1 ऑटो के सहारे इस पुल से रोज गुजरते थे। और कुछ लोग अपने निजी साधनों से भी बच्चों को स्कूल भेजते थे। लेकिन अभी बच्चों के पास पैदल पुल पार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बच्चे सोचिए, क्या अधिकारियों के बच्चे ऐसे पुल पार करेंगे? नहीं करेंगे। क्या नेताओं के बच्चे ऐसे पुल पार करेंगे? नहीं करेंगे। पर ये आम आदमी ये कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जान इतनी सस्ती हो सकती है ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस टूटे हुए पुल की अलग अलग तस्वीरों से अलग अलग सवाल निकल रहे हैं। और वो सवाल क्या निकल रहे हैं? जिसका जवाब ये पुल ही है जो फिलहाल टूटा हुआ है। और लोगों को इससे कितनी परेशानी हो रही है जानते हैं? नहीं जानते हैं तो विस्तार से आपको ये भी समझा देता हूं। आपको बता देता हूं कि ये पुल कैसे लोगों की जिंदगी को आसान करता है। देखिए, यह पुल पतवाही ग्राम पंचायत के अंदर आता है और जानकारी के मुताबिक इसे 50 साल पहले बनाया गया था, जो आप देख रहे हैं 50 साल पहले, जो जनकपुर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जब यह पुल ठीक था तो रोज सैकड़ों गाड़ियां यहां से गुजरती थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग इसी पुल से आना जाना करते हैं। लेकिन इसके टूट जाने से सिर्फ गाड़ियों के चक्के नहीं रुके हैं भैया, बल्कि 83 ग्राम पंचायतों के रोजमर्रा की रफ्तार थम गई। 181 आश्रित गांवों के लिए मुश्किल पैदा हो गई और कुल मिलाकर करीब 90,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। 90,000 लोग। और इनमें से पुल के दूसरी तरफ 8 ग्राम पंचायत और 9 गांवों को मिलाकर करीब 8,000 से ज्यादा लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये कितनी सामान्य बात है, क्योंकि यहां की 85 से 90% इलाज यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं मध्य प्रदेश पर निर्भर करती हैं। और जनकपुर से जो मरीज रेफर किए जाते हैं उन मेडिकल केसों को शहडोल, रीवा और जबलपुर भेजा जाता है, जो इसी पुल से होकर जाते थे। लेकिन पुल टूटने के बाद 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। और सुनिए, अगर कोई नियम तोड़ता है या फिर कोई बड़ा वाहन इस पुल से गुजरता है तो 2,500 रुपए से लेकर 12,500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि ये आम आदमी है। ठीक है, प्रशासन ने अच्छा काम किया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी बड़े वाहन को जरूरी काम के लिए जाना होगा तो वो कैसे जाएगा? तो प्रशासन ने इसका उपाय भी निकाला है और रूट डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जब पुल सुरक्षित था तब चांटी बैरियर से जनकपुर की दूरी महज 20 किलोमीटर थी। लेकिन रूट डाइवर्ट होने के बाद बहरासी और कुमारपुर से होते हुए जनकपुर आना पड़ता है, जो करीब 47 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। और बता देता हूं, आम आदमी के लिए किलोमीटर जो माइलोमीटर होता है, पेट्रोल डलाना 10, 20, 40, 50 बहुत महंगा होता है भाई। यानी कि दोगुने से भी ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और घंटों का समय बर्बाद होता है। हमारे सहयोगी मदन तिवारी ने पुल के पास जाकर यात्रियों की परेशानी का जायजा लिया है। जनकपुर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर दिया गया है। यात्री जो है उधर से पैदल आ रहे हैं। पुल जो है कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के जो ऊपर का पोर्शन है वो पूरी तरह खसक गया है। इसी कारण प्रशासन द्वारा यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि कोई भी भारी वाहन जो है इस रोड से न निकल सके। पीछे जो यात्री पुल पार करके आ रहे हैं वो जनकपुर तरफ से आ रहे हैं और वो लोग पुल को पैदल पार करके आ रहे हैं। ये यात्री जो है बस में बैठ के अब शहडोल की तरफ जाएंगे। उधर हमें गाड़ी खड़ी करके रखे हैं, फिर अल्टी पल्टी करते हैं। वो जब गाड़ी वहाँ से आएगी उसका वो सवारी लेके जाएगी। पति सवारियाँ बहुत परेशान होती हैं। और पुल का ऊपरी लेंथ खसक गया है। अगर उसको मरम्मत भी करा दिया जाए तो आने जाने में सुविधा बन जाएगी और बसें चलने लगेगी। कोई बीमार हो
किसी को ज़्यादा तकलीफ हो उसको बहुत सारी आधा घंटा 20 मिनट प्रतीक्षा बस की करनी पड़ती है। ऑटो टेम्पो भी उस तरफ आके रुक जाते हैं। स्कूल के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, बस जो है वो उनको यहाँ पे आके उतार के चली जाती है और बच्चे पैदल पुल पार करके उस पार जाते हैं। बस का आवागमन बंद होने के कारण यहाँ पे बस में देख सकते हैं आपकी कितनी भीड़ लगी हुई है। हाँ भाई, हम शहडोल से आ रहे हैं, उधर उतार दिए हमको 1-1.5 किलोमीटर आगे। अब वहाँ से पैदल जा रहे हैं, उधर परेशानी बहुत हो रही है हम लोगों को, और बच्चे भी हैं साथ में छोटे छोटे। बस शहडोल से लाते हैं सर, और यहाँ पे नदी के पास छोड़ देते हैं, घोड़ारी नदी के पास, यहाँ से फिर पैदल जाते हैं। घोड़ारी नदी कहलाती है जिस पर एक पुल बना हुआ है, लगभग 50 साल पुराना पुल है। बहुत ज्यादा अधिक फ्लड आने के कारण पुल के अप्रोच बैठ गए हैं और वीरिंग कोट खड़ करके पुल से बाहर हो गए। अगले भी तैयार करके शीघ्र ही इस पुल की वजह से सिर्फ आम यात्री ही नहीं परेशान है, बल्कि व्यापार और रोजगार को भी झटका लगा है। और कॉमर्शियल गाड़ियां जो चलती हैं उनका खर्च बढ़ गया, क्योंकि पूरे क्षेत्र का 90% व्यापार मध्य प्रदेश पर निर्भर करता है। लेकिन रूट डाइवर्ट होने के बाद व्यापारियों का कहना है कि हर सामान पर ज्यादा किराया लग रहा है और जरूरी चीजों के परिवहन पर एक दिन का समय भी ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से सामान महंगा हो गया। आखिर किस तरह रूट डाइवर्जन किया गया है और इस पर व्यापारियों की क्या राय है, आपको यह भी मैं दिखाता हूं, सुनाता हूं, सुनिए। जनकपुर की दूरी थी वो 20 किलोमीटर के आसपास थी, मगर जो रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है वो देखेंगे कि चाटी बेरियल से होते हुए, जमथान होते हुए, मलकडोल होते हुए, बैरासी होते हुए जाना पड़ रहा है। शहडोल रोड की पुल है, घोड़ारी नदी का पुल, जिससे हमारा व्यापार में काफी प्रभाव पड़ा है जब से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके कारण हमारे जो भी वाहन आ रहे हैं कंजिया से होके, घूम के, जमथान होके जो आ रहे हैं, हमारे जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं उसमें 20 रुपए प्रति नंग का प्लस अधिक भाड़ा लग रहा है। इससे हमें सभी व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है और आम जनता को भी रेट महंगा पड़ रहा है। जो समय पहले 1 घंटे पहले माल आ जाता था, अब एक दिन रुक के माल आ पा रहा है, क्योंकि घूम के गाड़ी आने से सभी ड्राइवर को एक नाइट की हाल्टिंग करनी पड़ती है। खामियाजा हम सभी व्यापारियों को, जनकपुर के सभी व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन से यही अनुरोध है कि हमारे व्यापारियों को समस्या को सुलझाएं और आम जनता को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो बस चलती थी तो एक दिन में हमारे पास सामान पहुंच जाता था, लेकिन आज की डेट में हमको सामान मंगाने के लिए भी शहडोल से सोचना पड़ता है, क्योंकि शहडोल एक ऐसा जगह है कि जहां जनकपुर का व्यापार लगभग 99% जुड़ा हुआ है, और इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 90% लोग चिकित्सा के मामले में मध्य प्रदेश पर निर्भर करते हैं, उन्हें आवागमन की बहुत असुविधा हो रही है। साथ ही जो बच्चे पुल के उस पार से लगभग 8000 जनसंख्या है और लगभग 8 वहाँ पर ग्राम पंचायत हैं, और इसमें इतनी समस्या हो रही है कि बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। जनकपुर के हर इंसान के मन में फिलहाल एक ही सवाल है कि ये पुल आखिर कब बनेगा। ऐसे में हम भी यही सवाल लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के पास पहुंचे। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव, सुनिए। प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली वो ब्रिज है, बहुत पुरानी ब्रिज है, और निश्चित रूप से मैं संबंधित अधिकारी से कहूँगा कि जाकर उसका निरीक्षण करे और उसके बाद उसमें जो भी अगली कार्यवाही हो वो निर्धारित करे। हमारी सरकार लगातार सड़क, पुल, पुलिया के निर्माण के काम में लगी हुई है। इस ब्रिज को लेकर क्या परिस्थिति है, निश्चित रूप से संबंधित अधिकारी जाकर निरीक्षण करके आएंगे और उसके बाद जो भी कार्यवाही करनी हो वो करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव भी मान रहे हैं कि बहुत पुराना पुल है और कह रहे हैं कि संबंधित अधिकारी को निरीक्षण का निर्देश दिया जाएगा और निरीक्षण के बाद जरूरी कार्यवाही की जाएगी। जिले की कलेक्टर संतन देवी जांगड़े से भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी अपने अधिकारियों को कहेंगे कि भाई जल्दी जाइए, कुछ रास्ता निकालिए, क्योंकि ये खबर सिर्फ एक पुल के टूटने की नहीं थी। ये खबर किस तरह से एक पूरे इलाके को विकास के पूरे जो चक्र है उससे रोक देती है, उससे जुड़ी हुई है। छोटे छोटे बच्चे पुल के इधर और उधर कैसे खड़े हैं, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं और कैसे अपनी तकलीफ बता रहे हैं, ये पुल उसकी कहानी बयां करने वाली है।
स्टोरी थी, इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया। वैसे भी जनकपुर अति पिछड़ा इलाकों में से आता है, 100 किलोमीटर दूर जिलों की सीमा लगती है। ऐसे में अगर इस तरह का पुल टूट जाएगा तो सोचिए उस इलाके में क्या होगा। इस सड़क को मैं भी बहुत करीब से जानता हूं, क्योंकि इस सड़क से न जाने कितनी बार मैं भी गुजरा हूं, क्योंकि मैं भी उसी इलाके से आता हूं। इसलिए अगर इस इलाके में लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं उनकी आवाज़ बनूं और जिम्मेदारों तक उनकी आवाज़ को पहुंचाऊं।